प्रणाम। मैं वैद्य रत्न सुरेंद्र शर्मा। पिछले पाठों में हमने वृष लग्न की कुंडली में 4 ग्रहों सूर्य, बृहस्पति, केतु और शनि का लग्न से लेकर के अग्रिम भाव में क्या फल होगा, इस विषय पर चर्चा की थी और सप्तम भाव तक हम पहुंच चुके थे। आज अष्टम भाव से प्रारंभ करके आगे बढ़ेंगे। वृष लग्न की कुंडली में नवम भाव में सूर्य, बृहस्पति, केतु और शनि, इसको हमने अनुमान से उन्हीं 3 श्रेणियों में 0 से 10 अंश, 10 से 20 अंश, 20 से 30 अंश, इन्हीं के अधीन हमने इन चारों ग्रहों को लिया है। सूर्य को हमने 29.4 अंश लिया है, बृहस्पति को 3 अंश में लिया है, केतु को 17 अंश में लिया है और शनि को 25 अंश में लिया है। तीनों अलग अलग श्रेणियों में हैं और एक ग्रह इन्हीं में से सी पॉइंट की श्रेणी में से लिया गया है, वो शनि। फिर हमने इनके नक्षत्र देखे कि धनु राशि में सूर्य 29.4 अंशों में किस नक्षत्र में पड़ेगा। यहाँ से हमने देखा उत्तराषाढ़ा में पड़ेगा। इसी प्रकार से धनु राशि में बृहस्पति 3 अंशों में मूला नक्षत्र में पड़ेगा, केतु 17 अंशों में धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा में पड़ेगा और शनि 25 अंशों में पूर्वाषाढ़ा में पड़ेगा। ये इस प्रकार से व्यवस्था है। यहाँ पर केतु 17 अंश में है तो इसके सम्मुख राहु भी 17 अंशों में होगा और राहु मिथुन राशि में 17 अंशों में होकर आर्द्रा नक्षत्र में पड़ता है। इस प्रकार से हम अष्टम भाव का फल पहले लेते हैं। अष्टम भाव में सूर्य मित्र की राशि में है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है और सूर्य और बृहस्पति में मित्रता है, इसलिए सूर्य धनु राशि में है, उत्तम फलकारी है, परंतु बहुत वृद्ध है, 29.4 अंशों में है, लगभग इस राशि को पूर्ण करने जा रहा है, इसलिए अत्यंत कमजोर हो जाता है। और चूंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इसका अपना ही होता है, सूर्य अपने नक्षत्र में कभी बहुत उत्तम फल नहीं देता, उग्र हो जाता है, इसलिए यहाँ सूर्य कमजोर है, अपने नक्षत्र में है, उत्तम फलकारी नहीं रहा। यद्यपि उसे राशि स्वामी बृहस्पति का सपोर्ट प्राप्त है, दोनों की मित्रता है, परंतु बृहस्पति मूला नक्षत्र में है, मूला नक्षत्र का स्वामी केतु होता है, इसलिए बृहस्पति पर केतु का प्रभाव है और बृहस्पति खुद केतु के साथ है, तो यहाँ बृहस्पति उत्तम फलकारी हो जाता है। स्वयं राशि में केतु के साथ राजयोग देता है, वह बात अलग है। लोग ऐसा मानते हैं अष्टम भाव खराब होता है, मेरे मतानुसार नहीं होता। कोई भी भाव खराब नहीं है। यदि कुंडली में सभी के लिए अष्टम भाव खराब होने लगे और द्वादश भाव खराब होने लगे, इसी प्रकार से षष्ठम भाव खराब होने लगे, तो कुंडली का 25% हिस्सा तो व्यर्थ हो जाता है। और कुछ भी व्यर्थ नहीं है इस ब्रह्मांड में। जो इकाई प्रभु ने बनाई है उसमें से कुछ भी व्यर्थ नहीं है।
इस स्थिति में यहाँ बृहस्पति स्वराशि में केतु के नक्षत्र में केतु के साथ बहुत उत्तम फलकारी है। शनि बृहस्पति की दुश्मनी नहीं है, इसलिए शनि बृहस्पति को यहाँ सपोर्ट करेगा, यद्यपि सूर्य को क्षति करेगा। सूर्य और शनि में शत्रुता है, सूर्य पीड़ित है वो यहाँ होकर के, और सूर्य यहाँ चतुर्थेश होकर के बैठा हुआ है। जब चतुर्थेश होकर के बैठा हुआ है तो माता को कष्ट दे दिया, कमजोर होकर बैठा हुआ है, अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है, शनि के प्रभाव में बैठा हुआ है, इसलिए चतुर्थ भाव से प्राप्त होने वाले सुख नष्ट हो जाते हैं। भले ही उसे बृहस्पति का सपोर्ट प्राप्त हो, परंतु बृहस्पति और सूर्य में अंशों का बहुत ज़्यादा अंतर है। इतने ज़्यादा अंतर में बहुत अधिक सपोर्ट काम नहीं करते। अगर हम 29.4 में से 3 को हम घटाएं तो देखिए 26.4 का अंतर आता है। 26.4 के अंतर पर बृहस्पति बैठा हुआ है, वहाँ से सूर्य को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं देगा। भले ही मित्र हो, दूरी बहुत अलग है, प्रभाव बहुत अलग है, बहुत दूर है, लिहाजा सूर्य यहाँ उत्तम फलकारी नहीं रहा। चतुर्थ के सभी सुखों को नष्ट करना चाहता है। केतु के प्रभाव में है, सम्मुख से राहु के प्रभाव में है, सूर्य यहाँ हानिकारक है, पिता को कलंकित करेगा। क्यों? क्योंकि पिता का स्वामी भी होता है सूर्य, पिता का कारक होता है, यहाँ माता का कारक भी है, इसलिए माता पिता दोनों कष्ट में रहें, पिता कलंकित हो और माता बीमारी झेले। राहु से भी सूर्य पर छाया दोष, हर प्रकार से यहाँ सूर्य क्षतिकारक है। शनि से भी इसको विपरीतता प्राप्त है, लिहाजा इस युति में मध्यम फल रहेगा। क्यों? बृहस्पति नपुंसक के नक्षत्र में है, केतु लगभग नपुंसक बुध के स्वभाव का होता है, मंगल के स्वभाव का होता है, दोनों ही अच्छे ग्रह नहीं हैं। मंगल यदि किसी उत्तम राशि का स्वामी हो अच्छा होता है, उत्तम भाव में स्थित राशि का स्वामी हो, जहाँ भी उसकी राशि है मूल त्रिकोण राशि मेष, वो यदि अच्छे भाव में हो तो उत्तम फलकारी होता है, परंतु अच्छे भाव में मंगल की राशि ना हो तो मंगल उत्तम फलकारी नहीं होता। और मंगल का स्वभाव ही केतु का है, केतु नपुंसक भी है, लिहाजा ये युतियाँ बहुत अच्छा फल तो नहीं करने वाली। बृहस्पति अपनी राशि में है, कमजोर अंशों में है, बल बढ़ती तरफ है, 3 अंशों से बल बढ़ती तरफ है। वैसे चाहता तो है उत्तम फल कर देना बृहस्पति केतु के सपोर्ट में लेकर के, परंतु उसके साथ कमजोर सूर्य है और क्रूर ग्रह शनि है। यहाँ शनि कर्मेश भी है, दशम का भाव का स्वामी होकर के यहाँ बैठा हुआ है। और ध्यान रहे, जब भी दशमेश अष्टम भाव में चला जाता है, ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी, झगड़े, मुकदमे, जेल, ये सब देखने पड़ते हैं। यहाँ शत्रु के साथ भी है, इसलिए ये युति यहाँ मध्यम फलकारी हो रहेगी, परंतु कुछ कर्मों में मध्यम से लेफ्ट और मध्यम से राइट, मध्यम से लेफ्ट क्षतिकारक कर्मेश होकर के शनि यहाँ है, सूर्य के नक्षत्र में है, पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में है। शनि पर शुक्र का प्रभाव अच्छा नहीं होता, चरित्र हनन करता है,
इस प्रकार से यहाँ फल होगा इस युति का। सामान्यतः तो मध्यम फलकारी निकल के आती है, परंतु कर्मेश के यहाँ चले जाने से और शत्रु के साथ हो जाने से ये कर्म के लिए क्षतिकारी होगी। ये ऐसा व्यक्ति इस प्रकार के कर्म करेगा जो उसे कोर्ट कचहरी की तरफ ले जाएं, संकटों की तरफ ले जाएं, झगड़े मुकदमों की तरफ ले जाएं और जेल का मुंह देख लें। क्यों? क्योंकि सुख भी अष्टम में चले गए शत्रु के साथ। सुख अष्टम भाव, यहाँ अष्टमेश अष्टम में है, सपोर्ट तो है, परंतु चतुर्थेश सूर्य सुखेश शनि शत्रु अपने शत्रु के साथ है, इसलिए सुख नष्ट हो गए। उधर कर्मेश अष्टम में चला गया, कर्म भी खराब हो गए, सुख भी नष्ट हो गए। और यहाँ से बैठा हुआ शनि अपनी दशम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है। मस्तिष्क में तनाव भी हो गया, चिंतन दूषित हो गया। क्यों? क्योंकि पंचम भाव से चिंतन डिस्क्राइब किया जाता है। इस प्रकार यहाँ ये युति है भिन्न भिन्न लाभ और भिन्न भिन्न क्षतियों के लिए। अब बात आती है रोग की। लाभ में तो ये क्या देगा? इस व्यक्ति को खुफिया अधिकारी बना देगा। यदि अष्टमें षष्टम में हो, किसी मित्र और किसी संभाव का सपोर्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति खोजी हो जाया करता है, खुफिया अधिकारी। और खुफिया कर्म करते हुए वो दुश्मनों की चपेट में आ जाया करता है, या विदेश से व्यापार करे, पानी के रास्ते व्यापार करे और दुश्मनों की चपेट में आ जाए, कानून के शिकंजे में आ जाए। फिर यहीं से इसके सम्मुख बैठा हुआ राहु इन सबको कलंकित कर रहा है। बृहस्पति को भी उत्तम कर्म करने नहीं देना चाहता, यद्यपि बृहस्पति स्वराशि में है। राहु यहाँ द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, इस व्यक्ति को परिवार से अलग करता है। धन का संकट डालता है। शिक्षा को तो बाधित कर ही देता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति कम शिक्षित हुआ करता है। कारण 12वीं तक की शिक्षा यह बाधित हो गई राहु, और वो भी आर्द्रा नक्षत्र में। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी भी राहु होता है। उसके बाद शनि सूर्य के प्रभाव, दुश्मन के प्रभाव में आकर के, केतु के प्रभाव में और राहु के प्रभाव में आकर के दशम दृष्टि से यहाँ देखता है, उच्च शिक्षा को भी रोक देता है। लिहाजा ऐसा व्यक्ति कम शिक्षित हुआ करता है जिसके अष्टम भाव में ये 4 ग्रह हों। प्रभु कृपा अलग चीज़ है, उन्होंने क्या छुपा कर रखा हुआ है, अन्यथा कुंडली कहती है ऐसा व्यक्ति कम शिक्षित हुआ करता है। फिर मुंह पर राहु बैठा हुआ है, शनि का प्रभाव लेकर के दारू, मांस, मीट, मदिरा, झूठ बोलना, लोगों को ब्लैकमेल करना, वाणी हर क्षण धोखे से भरी हो, इस प्रकार का फल यहाँ राहु देगा। फिर यही राहु पंचम दृष्टि से षष्ठम भाव को देखता है, और षष्ठम भाव से चालाकी, चोरी, बीमारियां, ऐसा कहा गया है ज्योतिष में। लिहाजा इस व्यक्ति को चालाक और चोर भी बना सकता है। ये क्षतियां होंगी। रोग कौन से देगा? अब देखिए, यहाँ दृष्टि डाली शनि ने, इन सब का प्रभाव लेकर के तनाव दे दिया, मस्तिष्क की पीड़ा दे दी, मस्तिष्क में उग्रता दे दी। यहाँ डाली शिक्षा को रोक दिया, परिवार को विघटित कर दिया।
मुंह के रोग दे दिए, मुंह का कैंसर भी हो सकता है, ये रोग हो गए। क्षति, परिवार को विघटन हो गया, आय को कम कर दिया, शिक्षा को रोक दिया गया। ये क्षति और रोग हो गए। उपाय क्या करें इनके? अब प्रश्न उठता है, इनके उपाय क्या बने? क्योंकि यह चतुर्थेश है, सूर्य शनि के साथ है, राहु की दृष्टि में है, इसलिए सूर्य को यहाँ बल दिया जाए, सूर्य के जाप किए जाए। अन्यथा आदित्य हृदय स्तोत्र, जो कि सूर्य को बल देने के लिए होता है, उसका पाठ किया जाए निरंतर। सूर्य का मंत्र बोलते हुए प्रतिदिन जल दिया जाए और उस जल में कुछ दूध मिला दिया जाए। इससे सूर्य को बल मिलेगा। फिर बृहस्पति कमजोर है, बृहस्पति क्योंकि अष्टमेश है, इसके जाप नहीं किए जा सकते। अगर इसके जाप या पूजा की जाएगी, अष्टम भाव बली हो जाएगा, जो आयु के लिए होता है। अर्थात यहाँ फिर बृहस्पति के दान किए जाएं, पीली वस्तुओं के दान किए जाएं। ऐसे व्यक्ति को पीले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। काली चीज़ों का कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शनि दशमेश होकर के अष्टम भाव में है। कर्म खराब होंगे। यदि शनि को बल दिया जाएगा तो कर्म खराब होंगे, क्योंकि कर्मेश होकर के जब यहाँ बैठा हुआ है इस भाव में शत्रु के साथ, इसके जाप करने से इसी को बल प्राप्त होगा। और जब इसको बल प्राप्त होगा तो अष्टम में अवगुण उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि में और अपने शत्रु के साथ है। लिहाजा शनि के दान किए जाएं। जो भी दान अपने पंडित जी, गुरुदेव, मित्र, दोस्त, परिवार के सदस्य, लोक रीति के अनुसार जो भी प्रत्येक व्यक्ति के अपने क्षेत्र, राज्य, देश, स्थान के अनुसार बनते हों, वो शनि के दान किए जाएं। राहु और शनि के लगभग एक ही दान होते हैं। यहाँ राहु के जाप नहीं किए जा सकते। अगर जाप किए जाएंगे तो बहुत जल्दी परिवार से अलग कर देगा, मुंह में कैंसर करा देगा। यही राहु यदि ये स्त्री की कुंडली हो तो गर्भाशय का कैंसर दे देगा। उत्तम फलकारी नहीं है। यहाँ से राहु अपनी 7, 8, 9 अपनी दशम दृष्टि, नवम दृष्टि से दशम भाव को देखता है, और दशमेश खुद यहाँ से अष्टम भाव में है। देखिए दोनों भाव कितने कुटिल तरीके से पीड़ित हो गए। कर्म पूरी तरह जीवन शैली के प्रतिकूल कर रहा है ये राहु यहाँ से। बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ अपनी पंचम दृष्टि से, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और द्वादश भाव को देखता है। यही बृहस्पति यदि यहाँ स्वराशि में बैठा हुआ द्वादश भाव को देखता है, खर्चों को तो कम करता है, पूजा पाठ में भी लगाता है। क्यों? क्योंकि ये भाव मोक्ष का कहा गया है। स्वराशि का बृहस्पति जब अपनी पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है तो पूजा पाठ में लगाता है। व्यक्ति ऐसे दान भी करना चाहता है जो उसे पार उतार दे। ऐसी स्थिति में यही बृहस्पति जब अपनी नवम दृष्टि से, देखिए 7, 8, 9 नवम दृष्टि को देखता है तो माँ को सपोर्ट देना चाहता है, लेकिन चतुर्देश इसके साथ है और वो इससे वृद्ध है। उत्तम फलकारी नहीं रहता। ये स्थिति अष्टम भाव में मौजूद चारों ग्रहों के फल की संयुक्त रूप से बनती है। उपाय भी मैंने वर्णित किए।
जो बनते हैं ज्योतिष के नियमानुसार। अब विचार अपना अपना कि कौन कैसे उपाय करे, कौन कैसे जाप करे, कौन कैसे दान करे। फिर भी ज्योतिष में जो है मैंने उसका वर्णन दिया। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। यदि आपको भाया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले पाठ निरंतर आपको मिलते रहें। प्रणाम।